हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पूजा हम कैसे करेंगे, करवा हमें कैसे फेरना है, आज की वीडियो इसी विषय पर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज धज के हमें करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। पार्टी पर हम लाल पीला कपड़ा बिछा लेंगे। ठीक है, कोई भी सूती का कपड़ा हम साफ स्वच्छ बिछा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें जो है वो भगवान को आसन देना है। वैसे तो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे चावल से आसन दे रही हूँ। आप चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। ठीक है, तो करवा माता के फोटो के नीचे और भगवान भोलेनाथ की फोटो के नीचे, गणेश भगवान के नीचे मैंने जो ये है यहाँ पर आसन सबसे पहले हमें दे देना है। ठीक है, इसके बाद हम करवा की स्थापना करेंगे, करवा रखेंगे। तो देखिए, करवे के नीचे हम अगर हमें गेहूं मिल जाता है तो हम गेहूं रख सकते हैं, नहीं तो हम चावल रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ क्योंकि मुझे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे गेहूं नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से जो है वो चावल रख रही हूँ क्योंकि मेरा करवा भी जो है ना वो बहुत छोटा छोटा है। तो ठीक है, इसीलिए मैं करवे के नीचे जो है वो चावल रख रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चावल रख देना है, इसके बाद हम जो है वो करवा बिठाएंगे। तो करवा बैठाते समय हमें ध्यान क्या रखना है कि करवे की जो टोटी है वो भगवान की तरफ हम रखते हैं। ठीक है, माता की तरफ मुख करके टोटी का मुख रखते हैं, और अगर ऐसे ही कलश है तब तो हम ऐसे ही रख देते हैं। करवे को हम अच्छे से सजा लेते हैं। सजा हुआ करवा आता है तब तो कोई बात नहीं तो हम सजा लेते हैं। कंठ में जो है वो मौली धागा बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे करवों को जो है वो रख दिया है। करवों को हम भर लेंगे। तो एक जो लोटा होता है मेरा, एक करवा मैं उसे जल से भरती हूँ। ठीक है, और दूसरा करवा मैं चीनी से भरती हूँ। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि कुछ लोग जो है वो दोनों करवों को मिठाई से या ड्राई फ्रूट से भरते हैं। कुछ लोग जो है वो एक करवे को ड्राई फ्रूट से या मिठाई से, पुए गुलगुले से भरते हैं, चूड़ा से भी भरा जाता है। तो जो हमें मिल जाता है, जिससे हम करते आए हैं, उसी से हमें भर लेना है। और मैं एक करवा जो है वो जल से ही भरती आई हूँ, तो इसी से मैं चंद्र को अर्घ देती हूँ। जब हम दोनों करवों को मिठाई से या ड्राई फ्रूट से भरते हैं तब हमें एक लोटा जल अलग से यहाँ पर रख लेनी चाहिए चंद्र को अर्घ देने के लिए। ठीक है ना, इसके बाद हम करवों को ढक देंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ढक रही हूँ। तो करवों को ऊपर भी जो है वो मैंने चावल ही रखा है, आप चाहे तो गेहूं भी यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके साथ हमें एक एक मिठाई और कुछ दक्षिणा जो है वो रख देना है दोनों करवों पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो है वो करवों की स्थापना कर दी है, करवों को हमने रख दिया है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ। ठीक है, और अगर चावल ना हो तो जैसा कि मैंने बताया गेहूं भी हम ले सकते हैं। अष्टदल कमल अगर हम बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही जो है वो कलश बैठा देंगे। ठीक है, चावल रख के। तो मैंने यहाँ पर एक लोटा जल ले लिया है। इसके बाद हम जो है वो कलश के कंठ में मौली धागा बांध देंगे, क्योंकि ना कभी भी ऐसे ही हमें नहीं रखनी चाहिए। बोला जाता है कि कोरा कंठ हमें नहीं रखने चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मौली धागा बांध दी। इसके बाद कलश के अंदर हम एक पान का पत्ता, सुपारी और एक सिक्का और हल्दी की गांठ लेंगे। ठीक है, हल्दी की गांठ ना हो तो हम पाउडर हल्दी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डाल देंगे और डालने के बाद हम जो है वो कलश को ढक देंगे। तो यहाँ पे मैं आम का पत्ता ले रही हूँ, आप चाहे तो अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। 5 या 7 हमें लेना है, या दोनों मिलाकर भी हम ले सकते हैं। आम के पत्ते को भी मैंने अच्छे से सजा लिया है चंदन से, सिंदूर से। ठीक है, इसके बाद हम ढक देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर चावल लिया है और ये हम दीप कलश बना रहे हैं। ठीक है, करवा चौथ की पूजा में हमें दीप कलश जो है वो बनाना होता है, तो हम दीप कलश बना रहे हैं। तो इसी के ऊपर एक जो है वो दिया हम जो है वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी कलश स्थापना हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही साधारण विधि से यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, इसमें कोई भी मतलब ज्यादा वो नहीं है, बहुत ही साधारण विधि से। इसके बाद हम शुद्धिकरण कर लेंगे खुद पर, भगवान को भी स्नान करवा देंगे। स्नान करवाने के बाद हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश को पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है, पुष्प भगवान को चढ़ा देंगे। ठीक है, कलश देवता को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, करवों को, ठीक है, माता को, भोलेनाथ को, माँ पार्वती को, सभी को हम जो है वो पुष्प चढ़ा देंगे। ठीक है, जो पुष्प हमें मिल जाता है, लाल पीली जो सफेद जो हमें पुष्प मिल जाता है वही हमें चढ़ानी है। वैसे तो पूर्णिमा का दिन है तो भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प हमें चढ़ानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मिल जाता है वही हमें चढ़ा लेनी है। इसके बाद हमें जो है वो भगवान को चंदन तिलक करना है। तो देखिए, मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने आम पत्ते पर जो है वो चंदन तिलक कर रखा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाद में हम कलश पर जो है वो चंदन लगाएंगे। ठीक है, 5 जगह 7
7 जगह हम लगा सकते हैं और भगवान श्री गणेश को हम लगाएंगे। करवों पर जो है जब हम चंदन तिलक करते हैं तो 13 बिंदी हमें करनी होती है, ठीक है। हमारा करवा अगर सजा हुआ है तो भी, नहीं भी सजा हुआ है तो भी हम 13 बिंदी करवों पर करते हैं, ठीक है, चंदन से और सिंदूर से। ये करवा चौथ का विशेष नियम होता है, ठीक है ना। तो 13 बिंदी हम जो है वो लगा देंगे। इसके बाद हम जो है वो भगवान भोलेनाथ को, कार्तिकेय जी को, गणेश भगवान को, ठीक है, जितने भी देव हैं हम उनको चंदन लगा देंगे, क्योंकि देवियों को हम जो है वो चंदन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो हम सभी देवों को सबसे पहले चंदन लगा देंगे। इसके बाद कलश को भी हम जो है वो सिंदूर तिलक कर देंगे, ठीक है। करवों पर भी हम जो है वो सिंदूर तिलक कर देंगे और इसके बाद हमें माता को सिंदूर चढ़ानी होती है। माता को सिंदूर चढ़ाएंगे और माँ पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, ठीक है। और करवा चौथ के फोटो में जितने भी चित्र बने होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि चांद, सूरज, ठीक है, और बिच्छू, सांप, कुम्हारन बनी होती है, 7 भाई होते हैं, ठीक है, भाभियां होती हैं, जितने भी मतलब चित्र बने होते हैं सबको हमें चंदन तिलक जरूर करनी चाहिए। किसी को भी हमें छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। पुस्तक पर भी जितने भी देवी देवता बने हैं सबको हमें चंदन तिलक कर देना है, किसी को भी हमें नहीं छोड़नी है, ठीक है। इसके बाद जो सिंदूर हमने जिस उंगली से लगाई है उस उंगली को हमें इधर उधर नहीं पोंछना है, ठीक है। उसे हमें अपने आंचल में अच्छे से सहेज कर रख लेना है, क्योंकि ये माता का प्रसाद स्वरूप होता है। तो इसे हम अपने आंचल में जो है वो पोंछ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम भगवान को जो है वो वस्त्र स्वरूप भगवान श्री गणेश को हम जो है वो जनेऊ चढ़ाएंगे। और माता को देखिए आप लोग, जैसे कि मैंने चुन्नी उड़ा रखी है, तो आप चाहे तो पहले से भी जो है वो नई चुन्नी उड़ा सकते हैं या बाद में भी वस्त्र स्वरूप माता को चुन्नी जो है वो बाद में उड़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब अभी के समय पे। और भगवान भोलेनाथ को भी वस्त्र स्वरूप हम जो है वो यहाँ पर कलावा चढ़ा देंगे। फिर हम जो है वो भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। भोग प्रसाद के लिए जो मिठाई हमें इस दिन पे मिल जाता है वो हमें चढ़ानी चाहिए। वैसे तो दूध से बनी अगर मिठाई मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, सफेद या पीली मिठाई हमें विशेषकर चढ़ानी चाहिए, पर जो मिल जाता है वो हम चढ़ा सकते हैं। फल प्रसाद भी, जो भी ऋतु फल है इस समय पे जो हमें मिलता है वो हमें ले लेनी है, ठीक है। एप्पल हो गई, कोला हो गया, मतलब केला हो गया, जो मिल जाता है वही हमें चढ़ा देनी है, ठीक है ना। इसके बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। तो देखिए, श्रृंगार की सामग्री हम चाहें तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास इतना है तो। नहीं तो हम सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, ये 5 चीजें हमें जरूर से माता को चढ़ानी है, ठीक है। इसके बाद हम भगवान को इत्र चढ़ाएंगे, ठीक है। किसी भी पूजा पाठ में इत्र बहुत ही विशेष माना जाता है, तो इत्र हमें भगवान को जरूर चढ़ानी है। और इसके बाद हम सास के लिए बायना निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो है वो साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जो है वो हमें निकालनी होती है। जितना हमारा सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से हम सास के लिए बायना निकालते हैं। और ये बायना जो है वो पूजा के बाद हम उठाते हैं, जब कथा सुन लेते हैं ना उसके बाद हमें उठा के अपने सास को देना होता है, ठीक है, जिसे हम बायना मनसते हैं वो भी बोला जाता है। सास के लिए बायना निकालने के बाद हम यहाँ पर कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप जरूर चढ़ा देंगे। पूजा में जो कुछ भी छोटा बड़ा होता है या कुछ भी कमी रह जाती है उसके लिए हमें जो है हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। जितना हमारा सामर्थ्य उसके हिसाब से हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम जो है वो भगवान माँ करवा की कथा सुनते हैं, ठीक है। कथा सुनने के लिए मैं आपको बता दूं कि हाथ में हमें जो है वो 13 दाने गेहूं के लेकर कथा सुननी चाहिए। गेहूं ना हो तो हमें चावल और पुष्प लेकर हाथों में कथा सुननी चाहिए, ठीक है। और कथा सुनने के बाद ये जो चावल है ना इसे हमें सहेज कर रखनी है, ठीक है। आप चाहे तो हम अपने आंचल में बांध कर रख सकते हैं, नहीं तो किसी भी मतलब कागज वगैरह में या किसी दिए वगैरह में अच्छे से हमें रख के वहीं पर रख देना है, ताकि इधर उधर ना हो। क्योंकि ये जो चावल है या गेहूं हम लेते हैं तो ये हमें चंद्र को जब हम अर्घ देते हैं उस समय पे हमें जो है वो लगता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से ये सहेज कर हमें रख देनी है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो करवा चौथ की पूजा जो है वो दिन में करते हैं। तो अगर हम दिन में कर रहे हैं तो 1 लोटा जल हमें पूजा के समय पे रखना है। और सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे, उसके बाद वो गेहूं का दाना उसी जल में डालकर हम सूर्य देव को जल दे देते हैं, ठीक है। और अगर हम संध्या के समय पूजा कर रहे हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, सीधे हम माता करवा की जो है वो कथा सुन लेंगे, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद हम माता की आरती कर देंगे, भगवान श्री गणेश की, माँ पार्वती की, भोलेनाथ की, सभी देवी देवताओं की हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद ना हमें आचमनी जरूर करनी चाहिए, मतलब कि आरती को ठंडा जरूर करना चाहिए। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हम करवों को फेरते हैं,
तो करवा हमें कैसे फेरना है, सबसे पहले जो है वो हम हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसके बाद धीरे से हम करवों को उठाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी सारी सामग्री चढ़ाई हुई है, कहीं मतलब गिर ना जाए या दिया वगैरह में लग ना जाए। तो इस तरीके से हाथों को क्रॉस करते हुए हम करवों को फेरेंगे धीरे धीरे 7 बार, ठीक है। 7 बार जब हम करवों को फेरेंगे ना, तो जो माँ पार्वती का करवा है वो हमारे पास आ जाता है फलस्वरूप, ठीक है। और हमारा करवा माँ पार्वती के पास चला जाता है। आप लोग कभी फेर के देखिएगा, 7 बार ही हमें फेरनी है, ठीक है, 7 बार से ज्यादा नहीं फेरनी है। तो 7 बार जब हम फेरेंगे तो देखिए इस तरीके से करवा जो है वो बदल जाते हैं। और जो माँ पार्वती का करवा जो हमारे पास आता है उसी को उठाकर हम जो है वो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, ठीक है। अगर हमने जल भरा हुआ है तब, नहीं तो हम जो है वो दोनों करवों को एक करवा तो हम वैसे भी उठाकर मिठाई वाला सास को दे देते हैं, और दूसरा करवा जो है बाद में हम जो है वो किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। और अगर हमने जल भरा है तो उसी से हम चंद्र को अर्घ दे देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम माता से सिंदूर लेते हैं। तो देखिए सुहाग लेने के लिए सबसे पहले हम माता को 3 बार सिंदूर चढ़ाते हैं, ठीक है। चाहे तो 4 बार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 बार ही चढ़ाती हूँ। तो हम 3 बार चढ़ाएंगे और उसी हाथ को जो है अपने माथे पर छुआ लेंगे या आंचल में ले लेंगे। नहीं तो है जो हम आंचल की कोन से 3 बार माता से सिंदूर लेके अपने मांग में छुआ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सुहाग लिया जाता है। बहुत ही साधारण तरीका है ये, ठीक है। पूजा पाठ ना ज़्यादा ताम-झाम वाला हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ही साधारण विधि से करनी चाहिए, ताकि हर साल हम उसी प्रकार से कर सकें, ठीक है ना। इसके बाद हम हाथ जोड़ के माता को प्रणाम कर लेंगे, सभी देवी देवता को, कि पूजा में अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, हमसे कुछ चीज़ें छूट गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो भगवान उसे क्षमा करें, ठीक है। हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रोदय के बाद हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे, चन्नी से जो है वो चाँद को देखेंगे। वहीं पर हम जो है वो पति पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अलग से भी करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद हम जो है वो जल ग्रहण करते हैं। तो जल ग्रहण करने के लिए हम जो है वो अलग से एक लोटा लेते हैं, ठीक है। करवों को हम जूठा नहीं करते हैं, अलग से एक लोटे में हमें पानी पीनी है। तो वहीं पर भी अगर हम पीते हैं तो भी, अलग से भी अगर हम करते हैं तो भी, तो इस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद जो है हम अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से 7:38 पर, और चंद्र उदय का समय रहेगा रात्रि में 8:35 पर, ठीक है, ठीक है। तो चंद्र को अर्घ देने के बाद हम अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया हुआ है वो मिठाई हम उठा लेते हैं, बाकी फल प्रसाद सब कुछ हम छोड़ देते हैं, दूसरे दिन हम उठाते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।